मसीह में अति प्रिय भाई और बहन, मैं आज आपके सामने एक और संदेश के साथ खड़ा हूं। आज का मेरा शीर्षक है यहोवा का नबी और राजा के नबी। प्रॉफिट ऑफ गॉड और प्रॉफिट्स ऑफ किंग। गॉड्स प्रॉफिट और किंग्स प्रॉफिट। हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसे परमेश्वर के दासों का सामना करना पड़ता है जो हमसे सिर्फ मीठी मीठी बातें ही बोलते हैं। वो हमेशा हमारे कानों के अनुसार बात करते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, और वो हमेशा हमारे जीव के अनुसार बात करते हैं जो हमें बहुत ऊंचा उठा देता है। लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि वो सारी बातें परमेश्वर यहोवा ने नहीं कही होती, वो बल्कि परमेश्वर के दास या उस नबी ने अपनी ओर से बना करके लोगों को खुश करने के लिए वहां से कुछ अपने धन, अपने फायदे का कारण बना करके कुछ कही गई होती है। वो इसलिए करते हैं कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। बहुत बार हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम इन सब परमेश्वर के दासों का शिकार हो जाते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के दासों को छोड़ देते हैं जो सही संदेश देता है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि मेजॉरिटी के पीछे ना जाए, परमेश्वर के दासों के पीछे जाए। मेजॉरिटी हो सकता है वो एक सी बातें बोलें, फायदा दिखेगा, लेकिन परमेश्वर के दास की बातों को सुने जो यहोवा की ओर से बोलता है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसका 5 और 6। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हां, एक और पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह यिमला का पुत्र मिकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। यहां पर एक युद्ध की गोष्ठी हो रही है। इस्राएल के राजा ने यहोशापात को अपनी सहायता के लिए बुलाया कि हम रामोत के गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करें। एग्री हो गया। लेकिन जाने से पहले इस्राएल के राजा ने अपने 400 नबियों को बुलाकर पूछा, क्या हम चढ़ाई करें या रुके रहें? उन्होंने कहा, चढ़ाई कर, परमेश्वर उसको राजा के वश में कर देगा। फिर उसके बाद यहोशापात ने पूछा, क्या कोई और है जिसको के द्वारा हम परमेश्वर से पूछें? हां, एक है जिससे मैं घृणा करता हूं। राजा का शब्द क्या है? एक है जिससे मैं
घृणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे कल्याण की नहीं परंतु मेरी हानि ही की नबूवत करता है। उसका नाम है मिकाया, यिमला का पुत्र मिकाया। याद रखिए, राजा के 400 नबी एक तरफ, परमेश्वर यहोवा का नबी मिकाया। मिकाया परमेश्वर की ओर से बोलता है, मिकाया परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में बोलता है। ये 400 लोग परमेश्वर की नहीं परंतु राजा को प्रसन्न करने के लिए अपनी ओर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे पास आज भी जो है, कई बार परमेश्वर के दास हमारे सामने आते हैं जो हमें वचन नहीं सिखाते, अच्छे से गहराई से वचन नहीं सिखाते, बल्कि आपको अपने लाभ का कारण बनाने के लिए आपको बिल्कुल वही चीजें बताएंगे जो आपको अच्छी लगती हैं। परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के दास को वो सारी चीजें बतानी चाहिए, चाहे वो लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, जिससे परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी हो, उन्नति हो और परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती जाए। बहुत सारा आपको इसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। याद रखिए, 400 नबियों से राजा खुश है, इस एक नबी से, मिकाया से राजा घृणा करता है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई व्यवस्था नहीं तोड़ी, उसने कोई पाप नहीं किया, परंतु बस उसका गुनाह यही है कि वो यहोवा की ओर से बोलता है और वो राजा को पसंद नहीं है। यहोशापात के कहने के मुताबिक मिकाया को बुलाने के लिए दूत भेज दिया गया। जब दूत भेजा गया तो मिकाया को बुलाया गया। मिकाया को रास्ते में कहा गया कि देखो, वहां पर यहोवा की राजा के 400 और नबी हैं जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो राजा के फेवर की भविष्यवाणियां हैं। तो जब तू भी वहां पहुंचे तो तू भी राजा के फेवर ही की बात करना। वो कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं वही बोलूंगा जो यहोवा कहेगा। मिकाया आता है और उसने देखा ये 400 लोग, 400 नबी एक ही प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, कल्याण की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब इससे पूछा गया, मिकाया बताइए, उसने कहा, मैं इस्राएल को ऐसा देख रहा हूं बिना चरवाहे के, तितर बितर। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये हमेशा कभी मेरे प्रति जो कल्याण की बातें नहीं करता बल्कि हानि ही की बातें करता है। फिर मिकाया ने उससे कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास जाकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, मेरा
उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। जब उसने ये बातें कहा तो जो सिद्ध किया था, निकट जाकर मिकाया को थप्पड़ मार दिया कि केवल तुझे ही यहोवा का आत्मा सच बताता है, हम लोग को झूठ बोलता है। लेकिन वास्तव में उसकी गलती नहीं थी। मिकाया ने जो देखा वो सच था। उसके बाद राजा ने उसको बोला, इसको बंद करो, इसको रोटी और पानी देना, आकर के मैं इसका हिसाब किताब करूंगा। मिकाया ने उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तू वापस लौट आए। यानी कि मिकाया को परमेश्वर का दास होने के नाते घृणा सहन करनी पड़ी, बेफालतू में थप्पड़ खाना पड़ा, और अब जेल खाने में भी बंद है। कारण क्या है? केवल वो यहोवा का सच बोलने वाला नबी है। जबकि 400 लोग प्रतिष्ठित हो गए हैं, राजा उनकी सराहना कर रहा है, और यह सिद्ध किया जो झूठे नबियों में से एक था वो उसको थप्पड़ मार रहा है। सोचो परमेश्वर के लोगों, सोचो, जागो नींद से, परमेश्वर के दास बनो, राजा के दास मत बनो। परमेश्वर के नबी बनो, राजा के नबी मत बनो। राजा के नबी वो हैं जो हमेशा प्रोस्पेरिटी की भविष्यवाणी करते हैं, अच्छाई की भविष्यवाणी करते हैं, पैसे, धन, दौलत, ब्याह, शादी, वीजा, पासपोर्ट की भविष्यवाणी करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर के दासों की सच्चाई यह है कि उनको परमेश्वर के वचन को, खरा वचन सुनाना चाहिए, खरा वचन का प्रचार करना चाहिए। भले ही उनको घृणा मिले, भले ही उनको बीच सभा में थप्पड़ मिले, भले ही उनको हो सकता है जेल मिले, हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, लेकिन परमेश्वर की ओर से ही बोलें और खरा उपदेश बोलें। मेरे प्रियो, यहां मैं अब एक और कैटेगरी इन लोगों को देना चाहता हूं, यहोवा के नबी और झूठे नबी, यहोवा के भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 15 से 20 हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 15 से 20। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, वरन परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। दिखने में तो सेम सेम भेड़ दिखेंगे, लेकिन वो अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। लेकिन याद रखना, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या फल लगते हैं उनको? जो वचन के खिलाफत के फल होते हैं। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 2 का 1 से 22। दूसरा पत्रस 2 का 1 से 22।
ये पूरा ही चैप्टर है। इसको आराम से इत्मीनान से घर बैठ के इस पूरे चैप्टर की स्टडी कीजिए। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ताओं वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। आज जो है मिकाया जैसे या दूसरे प्रकार के भविष्यवक्ता ना हो इस समय पे, लेकिन आज के डेट में उपदेशक ज्यादा है, व्यवस्था के या वचन के शिक्षक है, लेकिन वो भी झूठे हैं, वो भी झूठे हैं। ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो झूठे उपदेशकों के विषय में है। झूठे उपदेशक उनके जीवन में क्या क्या है। झूठे उपदेशक को इसमें कुत्ता और सुअर का नाम भी दिया गया है। कुत्ता क्या करता है? उल्टी करके खाता है। सुअर कीचड़ में वापस चला जाता है। सो झूठा उपदेशक भी वैसा ही है। अगर मैं किसी को सुअर बोलता हूं तो इसका मतलब वचन के अनुसार मैं ये कह रहा हूं कि वो झूठा उपदेशक है। अगर मैं किसी को कुत्ता बोलता हूं तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं बल्कि अपने ही वचन को मिला करके तोड़ मोड़ करके परमेश्वर का वचन बना करके पेश करता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम कुत्ता। याद रखिए, परमेश्वर का वचन सचमुच में महान परमेश्वर है जो आपके जीवन में आशीष को लेकर के आता है। पहला यूहन्ना 4:1-4 भी इसी प्रकार का वचन है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब जो आपके घर पे आता है, जो जो प्रभु के नाम से आता है, हर एक की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन होते हैं, परमेश्वर का वचन पाया जाता है, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, दुनियादारी से थोड़ा अलग होकर के परमेश्वर के वचन के साथ बैठ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु के वचन के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के वचन को समझते जानते हैं, और वही लोग इनके अंदर भेद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। याद रखना, ध्यान देना, कहीं आपके आसपास तो कोई झूठा भविष्यवक्ता, झूठा उपदेशक तो नहीं है जिससे आप सालों साल आप काम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं और वो आपको अपने लाभ का कारण बनाता है। याद रखिए, पादरी लोग हमेशा उस विश्वासी के पास जाते हैं, चाहे वो दूसरे चर्च का ही क्यों ना हो, जो धनवान होगा, थोड़ा सा पैसा होगा, जो हमेशा जो है ना पास्टर्स लोगों को हेल्प करता होगा। वहां पे पास्टरों की भीड़ लग जाती है। फंक्शन एक होगा लेकिन 10 पास्टर होंगे वहां पर, क्योंकि वो भाई परमेश्वर के वचन के आदर करते हुए पास्टर का आदर करता है, लेकिन झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक उसको अपनी आमदनी का कारण बनाते हैं, जो सही नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर आपका हिसाब लेगा। यहूदा यहूदा उसका 11 से 16 भी एक चेतावनी का वचन है। मैं इसको पढ़ देता हूं। उन पर हाय कि वे कैन किसी चाल चले, मजदूरी के लिए बिलाम की नाई
भ्रष्ट हो जाए और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। मैं तुम्हारी प्रेम सभाओं में वे तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छुपी हुई चट्टान शरीके हैं। बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्लज निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उठाते हैं। ये डांवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी आदम से जो आदम से 7वें पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने अपने विरोध में कही है, दोषी ठहराएगा। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह के से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई करते हैं। देखो यहूदा ने यहां पे कितनी बातें की हैं राजा के नबियों के बारे में, झूठे नबियों के बारे में। आज की बात करें तब झूठे उपदेशकों के बारे में। वे लाभ के लिए मुंह देखे बढ़ाई किया करते हैं। सावधान रहें मेरे प्रियो। आज हो सकता है आपके इर्द गिर्द आपके आसपास कोई ऐसा झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा उपदेशक आपको भरकलाने की कोशिश कर रहा हो, उसको ताड़ लिया करो। परमेश्वर का वचन सख्त है, परमेश्वर का वचन खरा है। परमेश्वर के वचन को सहन करने की सामर्थ्य रखो, प्रभु से शक्ति पाओ और प्रभु आपको बढ़ाएगा। यद्यपि परमेश्वर का दास एक तरफ वो है जो बैर सह रहा हो, घृणा सह रहा हो, थप्पड़ सह रहा हो बेकार में, बिना कारण के, बिना कारण बिना दोष के वो जेल खाने में भी हो सकता है, सताया जा रहा है। और इस तरफ जो दूसरे टाइप के लोग हैं, वो धन में, दौलत में, चर्च बिल्डिंग में, गाड़ी में, पेट फुला करके घूमने में सबसे नंबर 1 है। याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता पिलाता बढ़ाता है, लेकिन याद रखना ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होना चाहिए। कैसे पता चलेगा झूठे नबी, झूठे उपदेशक और सच्चे परमेश्वर के उपदेशकों के बारे में? आप उनके फलों से पहचान लोगे। वो लालच है, लाभ के लिए वो आपकी बड़ाई करते, लाभ के कारण बनाएंगे वो आप लोगों। भक्ति उनके लिए एक कमाई का साधन है। मेरे प्रियो, ऐसों से सावधान रहें। परमेश्वर आशीष दे, आपको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे और अपनी आमद के लिए तैयार रखे।